नसरीन ड्रामा सीरियल तो की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुंबल की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। रिदा चली गई, सुंबल की बातें आलियान के दिल में घर कर गई, लेकिन आलियान का दिल अभी भी मुतमिन नहीं। दिमाग कुछ सोचता है और दिल कुछ। सुंबल का सर चकरा रहा था। सुंबल दिल ही दिल में कहती है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। आलियान ने ऑफिस भी जाना है, शर्ट इस्त्री करनी है, नाश्ता भी बनाना है। आलियान सुंबल के पास आता है। तुम नाश्ता बना रही हो, मेरी शर्ट इस्त्री क्यों नहीं की? सुंबल कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए। आलियान कहता है बात सुनो, ये ड्रामे यहां नहीं चलेंगे, मेरी शर्ट अभी इस्त्री करो। आलियान सुंबल की तरफ अपनी शर्ट फेंकता है। सुंबल कहती है मैं अभी इस्त्री करती हूं। अचानक से सुंबल किचन में गिरकर बेहोश हो जाती है। आलियान सुंबल की तरफ भागता है। सुंबल उठो, होश में आओ। मगर सुंबल अपने होश खो चुकी थी। आलियान के चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। आलियान एम्बुलेंस को कॉल करता है और हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। आलियान सोच रहा था मैंने सुंबल पर कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर दिया। बेशक सुंबल की मां से मैं नफरत करता हूं, मगर सुंबल को इसके मां के किए की सजा क्यों दे रहा हूं? इसका क्या कसूर है? और ये बेचारी अपनी मां के किए गए गुनाहों का अजाला कर रही है। कभी शिकवा भी नहीं किया, और तो और रिदा की शादी भी मुझसे करवाना चाहती है। कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? ये अगर चाहे तो आराम से मुझे छोड़कर जा सकती है, क्यों इतनी नफरत और टेंशन बर्दाश्त कर रही है? मैं इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूं? आलियान सुंबल को देख रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। ये अलमास बेगम की बेटी तो लगती ही नहीं। माँ इतनी शातिर और बेटी अल्लाह मियां की गाय। कहीं मैं इसके साथ ज्यादती करके अपने साथ तो ज्यादती नहीं कर रहा। अगर मुझे ये एहसास हो गया कि मैंने एक मासूम का दिल दुखाया है तो क्या होगा? ये मुझसे मोहब्बत करती है और मैंने इसे मोहब्बत के जाल में फंसाया है। पता नहीं ये शुरू से ही ऐसी है या अब हो गई है। मेरे साथ कोई ड्रामा तो नहीं कर रही। डॉक्टर आलियान को बताती है मरीजा को आराम की जरूरत है। लगता है डिहाइड्रेशन हो गया है। जिस्मानी काम और दबाव कुछ ज्यादा ही लगता है। आराम का ख्याल रखना होगा। कुछ दिन लगेंगे नॉर्मल होने में। मैं कुछ दवाइयां लिखती हूँ। आलियान चुपचाप सुंबल की दवाइयां ले आता है। सुंबल होश में थी। सुंबल आलियान को सॉरी करती है। आलियान कहता है सॉरी किस बात की? सुंबल कहती है आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई, मेरा ख्याल रखना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा, बावजूद इसके कि आप मुझे पसंद नहीं करते। आलियान को सुंबल पर तरस और अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। इसको अपनी जान की परवाह नहीं, मुझसे सॉरी करने की पड़ी हुई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो सुंबल मेरे दिल में जगह बना लेगी। आलियान कहता है तुम आज के बाद घर के काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ आराम करोगी जब तक तुम्हारी सेहत ठीक नहीं हो जाती। सुंबल कहती है नहीं, आपको काम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। खामखा आपको टेंशन होगी। जिस लड़की से आप नफरत करते हैं उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। और सच बात तो यह है कि मैं भी कोई फेवर नहीं चाहती। आलियान कहता है तुम मुझ पर तंज कर रही हो, यह मुझे इंसान नहीं समझती। मेरे सीने में दिल है, मुझे भी किसी की तकलीफ का एहसास होता है। सुंबल कहती है आपको मेरा एहसास करने की जरूरत नहीं, मैं अपने हिस्से की सजा सारी उम्र काटने को तैयार हूं। शायद इस तरह से उस गुनाह का अजाला हो सके जो मेरी मां ने निशा के साथ किया है। सुंबल गाड़ी से उतरने लगती है। आलियान सुंबल को सहारा देता है आराम से। सुंबल आलियान की तरफ देखती है। आलियान की आंखें सुंबल की आंखों में देख रही थी। सुंबल की आंखों में आज भी आलियान के लिए प्यार था। सुंबल अपनी आंखें झुका लेती है। मैं ठीक हूं, आपने मुझे सहारा दिया, आपका शुक्रिया। आलियान दिल ही दिल में कहता है पागल लड़की, क्यों बार बार ये कहकर मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही हो? आलियान सुंबल के लिए मुलाजमा का बंदोबस्त करता है। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। दूसरी तरफ औरत अलमास बेगम को कॉल करती है। हमारा पार्लर वालों से अभी कांटेक्ट हुआ है, इतनी जल्दी उनसे खाली नहीं करवा सकते। सच तो यह है कि हमें उनसे कोई इशू भी नहीं। अलमास बेगम कहती है ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे तो आपसे बड़ी उम्मीद थी। लोग तो अपने रिश्तेदारों का नाम लेकर खाली करवा लेते हैं। औरत कहती है ये कहाँ का इंसाफ है कि बगैर किसी वजह के किसी से एग्रीमेंट खत्म किया जाए, वो भी किसी के कहने पर। और रह गई बात रिश्ते की, वो भी हमने आपसे नहीं करवाना। अलमास बेगम फोन बंद कर देती है। कल तक तो रिश्ते के लिए मरी जा रही थी, अब इसे क्या हो गया? कहीं नीलम ने इसे मेरे बारे में कुछ
बता तो नहीं दिया। मुझसे ही गलती हो गई। मैंने नीलम पर अंधा एतबार किया था। वो लड़की एतबार के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। इधर आसिम को एहसन पर गुस्सा आ रहा था। एक लड़का मेरी बहन के साथ ज्यादती करके दंदनाता फिर रहा है और मैं उस लड़के का कुछ नहीं कर सका। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो उसने मेरी बहन के साथ किया है उसको माफ नहीं करूंगा। गरेबान से पकड़कर उसे सबक सिखाऊंगा। आसिम घर से ऑफिस के लिए निकलता है और एहसन के घर पहुंच जाता है। गार्ड से पूछता है एहसन किधर है, कहां छुपा रखा है उसे। गार्ड आसिम को बताता है साहब, एहसन साहब तो घर पर नहीं और उनके आने जाने का भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं। आपको उनसे कोई काम है क्या? आसिम कहता नहीं, उससे मिलना था, कुछ हिसाब किताब है, वो करना है। आसिम घर पहुंचता है। नेहा आसिम को देखती है। आसिम, आप जल्दी आ गए, आज आप ऑफिस नहीं गए? आसिम कहता नहीं, मैं उस लड़के के घर गया था, घर पर नहीं था। गार्ड को भी उसके आने जाने के वक्त का कुछ नहीं पता, मगर कब तक छुपेगा, एक ना एक दिन तो मिलेगा ना। आसिम नेहा को कहता है अंबर को जरूर पता होगा उसके ठिकाने का। नेहा कहती है नहीं आसिम, अंबर को कुछ नहीं पता कि वो इस वक्त कहां होगा, उसका कोई राब्ता नहीं। आसिम कहता है उसका फोन नंबर तो होगा ना, मैं उसके जरिए उसे ढूंढ लूंगा। आसिम अंबर को आवाज देता है। अलमास बेगम कहती है आसिम बेटा क्या हुआ, तुम अंबर को आवाज क्यों दे रहे हो, खैरियत तो है ना? आसिम कहता है मुझे अंबर से उस लड़की का नंबर चाहिए। वो लड़का आजाद घूम रहा है और यहां मेरी बहन अजियत में है। मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसका भयानक चेहरा दुनिया वालों के सामने लाऊंगा, उसे सजा दिलवाऊंगा, इंसाफ लेकर रहूंगा। अलमास बेगम कहती है बेटा रहने दो, इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिला है जो तुम्हें और तुम्हारी बहन को मिलेगा? आसिम कहता है ना मिले इंसाफ, मैं खुद इंसाफ लेकर रहूंगा, उसे इतना जलील करूंगा कि पूरे शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अलमास बेगम कहती है आसिम बेटा तुम बहुत नुकसान उठाओगे, खुदा के वास्ते तुम ये मत करो। आसिम कहता है मुझे परवाह नहीं, और याद रखिएगा अम्मी, मेरा फैसला ना आप बदल सकती है, ना नेहा और ना अंबर। अलमास एकदम नेहा पर गुस्सा करती है। मुझे पता है कि तुम्हें ये पट्टियां कौन पढ़ा रहा है, ये नेहा है। मैं इस चालबाज लड़की को खूब अच्छी तरह से जानती हूं, ये तुम्हारे कान भरती रहती है। अंबर कहती है अम्मी भाई ठीक कह रहे हैं, मैं भी चाहती हूं कि उसे सजा मिले और भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं। नेहा कहती है अम्मी आप मुझ पर बिलावजह ही गुस्सा हो रही हैं, मैंने आसिम को कुछ नहीं कहा कि वो ऐसा कुछ करे। अलमास कहती है तुम सब एक हो गए। अलमास नेहा को कहती है मैं तो बर्बाद होंगी, तुमको भी बर्बाद करके छोड़ूंगी। अंबर को गुस्सा आता है बस करें अम्मी। ड्रामा 2 में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।